पश्चिम बंगाल में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सबके बीच में जो राजनीतिक रैलियां हैं वो उसी तरीके से चल रही हैं। हालांकि टीएमसी कह रही है कि उसने अपनी रैलियों की संख्या कम कर दी है। बीजेपी कह रही है कि उसकी रैलियों में 500 से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। लेकिन टीएमसी अब आरोप लगा रही है कि बीजेपी कह तो रही है 500 से ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन गिनती कौन करेगा। हमारे साथ मौजूद है शमीक भट्टाचार्य, बीजेपी के नेता हैं। शमीक, आपसे जानना चाहेंगे, टीएमसी कह रही है कि गिनती कौन करेगा। 500 की आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन रैलियां तो लगातार हो रही हैं। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक लगातार रैलियां भी कर रहे हैं। देखिए, तृणमूल कांग्रेस के पास दूसरा कोई काम नहीं है। सेकंड फेज चुनाव, जिस दिन नंदीग्राम का चुनाव हुआ था, तो उसका नतीजा क्या है, मैंने वोट का भविष्य क्या है, ये पूरा तृणमूल कांग्रेस का नेता, तृणमूल कांग्रेस का मंत्री, तृणमूल कांग्रेस का सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री तक सबको मालूम हो गया। अभी चुनाव अंतिम फेज में धीरे धीरे आ रहा है। तृणमूल का पास अभी बड़ा रैली करना, मीटिंग करने का स्थिति में नहीं है, लेकिन तृणमूल का कार्यकर्ता भी जान गया क्या होने वाला है। तो अभी बांग्ला में एक कहावत है जिसका हिंदी अर्थ यही होता है कि दाल चावल एक साथ कर लो और उसके बाद कोई काम नहीं है तो उसको अलग करो। तो तृणमूल का ये सब अलावा कोई काम नहीं है। वो गिनने वाला काम करेगा, उसके पास फुर्सत है, कोई काम तो नहीं है, पॉलिटिकल काम नहीं है। देखिए, सबके बीच में सवाल ये भी है, अगर हम आम जनता के लिहाज से भी बात करें तो मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो इससे जो है चर्चा ये भी हो रही है कि क्या राजनीतिक दलों के लिए रैलियां ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लोगों की जान नहीं है क्या? देखिए, पश्चिम बंगाल का स्थिति दूसरा है। पहले तो ये स्टेट गवर्नमेंट कोविड को लेकर रिलैक्टेंट था। पहले मुख्यमंत्री जी बताए थे ये कोविड कर रहे हैं दिल्ली में अपने दंगा छुपाने के लिए, तो बाय दैट टाइम वो लोग कुछ नहीं किया। आज ये सिचुएशन ग्रेव, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। केंद्रीय प्रधानमंत्री भी लगातार इसके खिलाफ लड़ने का कोशिश जारी है, भाजपा भी इसका खिलाफ लड़ रहे हैं। तो हम लोग जितना हो सके करेंगे। कारण एक आदमी का जीवन वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आदमी को भी बचाना चाहिए और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को भी जीवित रहना चाहिए। तो इसी का दिशा में हम लोग हैं। लेकिन जिस तरीके की रैलियां हो रही हैं, लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, इससे पहले जो है इतने मामले नहीं आए थे, तो जिम्मेदारी तो सबकी बनती है, फिर चाहे आपकी पार्टी हो, टीएमसी हो या कोई भी राजनीतिक दल। देखिए, हम लोगों का स्टैंड एकदम सही है। जब एक डेवलपमेंट आ गया, इतना ज़्यादा उछाल आ गया इन्फेक्शन का, उसी समय हम लोग स्थिर कर लिया। प्रधानमंत्री जी की रैली में 500 से अधिक जगह नहीं है, लेकिन जनता की भी जागरूकता होना चाहिए। हम लोग भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रैली में, हमारा मीटिंग में कोई भी मास्क बिना पहन के नहीं है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का ये देखने का नज़रिया तो दूसरा है। वो लोग हर चीज़ में, वो आदमी का जीने मरना लेकर भी, कोविड लेकर भी पॉलिटिक्स कर रही है। हम लोग नहीं चाहते। हम लोग स्टैंड एकदम घोषित है। अगर इसके बारे में अगर किसी का कोई आरोप है तो बता सकते हैं। हम लोग बोला 500 को ऊपर नहीं होंगे, कोई बड़ा लैंड नहीं करेंगे। हम लोग जितना करेंगे वर्चुअल करेंगे। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके चाहे जितना भी खर्चा हो जाए, हम लोग ग्रास रूट तक पहुंचेंगे। लेकिन जनता का जो आवेश है, जनता वो आतुर है प्रधानमंत्री को देखने के लिए। हम लोग कोशिश करेंगे उसे रोकने के लिए। और बंगाल का स्थिति दूसरा है। 44 साल का बाद एक ऐसा सरकार बनने जा रहा है जो सरकार दिल्ली में भी जनता जिसको दायित्व दिया है सरकार चलाने के लिए, उसी सरकार पश्चिम बंगाल में चलेगा। तो इसलिए देयर इज अ मूल इशू इज द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड पीपल रनिंग आफ्टर इट। पीपल डेस्परेटली वांट टू गेट रिड ऑफ दिस तृणमूल कांग्रेस regime. तो दैट इज व्हाई देयर इज अ स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट, स्पॉन्टेनियस आउटकम फ्रॉम देयर पार्ट आल्सो। लेकिन बहुत सारे लोग चर्चा इसी बात को, हालांकि आप लोग कह रहे हैं कि पूरी सावधानी बरती जा रही है, जनता की जो है जान की सुरक्षा सबसे पहले है, उसका ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन बहुत बड़ी चर्चा अब इस चीज़ को लेकर के होने लगी है कि क्या वाकई में इन रैलियों की ज़रूरत है, ऐसे में जब जो है लगातार माहौल ख़राब हो रहा है, मामले बढ़ रहे हैं। देखिए, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी अपने आप से कोई थोपता नहीं है। जनता का जो चाहत है, जनता का जो मूड है, वही लेकर पॉलिटिकल पार्टी काम कर रहा है। अगर कोई राजनीतिक दल जो जमीन का जो महक है उसको सूख नहीं पाया तो वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हम लोग क्यों जा रहा है, जनता का चाहत है। अब जाइए हम लोग ऑफिस में, जाइए किसी गांव में चला जाइए, लोग आतुर है प्रधानमंत्री को देखने के लिए। लोग मारामारी कर रहे हैं, बोले क्यों नहीं आएंगे इधर, अमित जी क्यों नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आएंगे, क्यों इस सभा में दिलीप घोष नहीं आएंगे। तो लोगों का ये चाहत है, लोगों का चाहत के लिए ही पॉलिटिकल पार्टी, तो उसका डिमांड सप्लाई का वो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो आज स्थिति वैसा है, लेकिन हम लोग फिर भी अपने आप को रेस्ट्रेन कर रहे हैं। जितना कम संख्या में हो हम ये रैली करेंगे।
लेकिन बंगाल का लोकतंत्र को जीवित रखना चाहिए। के बीच में ममता बनर्जी के ऊपर आरोप ये लग रहा था कि वो जो मीटिंग्स हो रही थी कोरोना को लेकर के उसमें नहीं आ रही, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री कर रहे हो या यहाँ पर राज्य स्तर पर। लेकिन टीएमसी का ये कहना है कि मुख्य सचिव तो जा रहे हैं, ममता दीदी के निर्देश पर कदम उठाए जा रहे हैं और ममता दीदी ने बोला हुआ है कि सबकी जान सुरक्षित करना ज़रूरी है और उसी कदम उठाए जा रहे हैं। तो आप लोगों के आरोप बेबुनियाद हैं? ये हम जानते, अभी तक हम लोगों के पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है नहीं कि हमारा ममता जी वैक्सीन लिया कि नहीं लिया। अगर ममता जी जिस समय वैक्सीन आया उसी समय ममता जी सामने आकर के वैक्सीन ले लेता तो लोगों के अंदर जागरूकता पैदा होता, लेकिन वो नहीं हुआ। पूरा सरकार, पूरा नेतृत्व तृणमूल कांग्रेस का, वो लोग तो मोदी का खिलाफ आरोप लगाते हुए व्यस्त है। तो ऐसे मोदी जी का खिलाफ आरोप लगाने से तो कोई इस समस्या का हल नहीं होगा। हिंदुस्तान में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं है जो आज तृणमूल का भाषा से बात कर रहा है। कभी तृणमूल ये बोल सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का साथ कोई स्टेपनली एटीट्यूड किया गया, लेकर उसको देखा गया। ऐसा आरोप कोई महाराष्ट्र का गवर्नमेंट जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, किसी ने वो आरोप उठाया? इधर उधर का बात कर सकते हैं, लेकिन कोविड का मामला जहाँ है चाहे ये पेंडेमिक है तो इसका खिलाफ सब एकजुट होकर लड़ा। पंजाब लड़ा तो सभी, तो जहाँ हमारा सरकार नहीं है वो लोग ज़्यादा सीरियस है। उस समय कोई सेंट्रल स्टेट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो ये लोगों का मूल मुद्दा क्या है? देखिए, इसका तुनीर में जितना बांध था सब निकल गया। इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल फोर्स, उसका बाद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नड्डा जी, उसका बाद पैर में चोट, उसका बाद बहिरागत, है, ये सारे का सारे मुद्दा सब चले गए। अभी ये लोग इस पे आ गया कोविड। ये कोविड को पकड़कर बचना चाहते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल का भी जनता का मूड जो है इसको छोड़ने के लिए कह रहे हैं कि ममता दी भी उसको लेकर के गंभीर नहीं रही हैं तैयारियों चीज़ को, कोविड को लेकर के जिस तरह की पहला स्टेटमेंट किया था, कोई कोविड फोविड कुछ नहीं है, सिर्फ दंगा से लोगों का नज़र घुमाने के लिए, भटकाने के लिए ये कोविड बात है। कोई कोविड फोविड नहीं है। दैट्स व्हाट इज द पहला स्टेटमेंट। उसका बाद क्या हुआ? उसका बाद आपका जितना माइग्रेंट लेबर है उसका कोरोना एक्सप्रेस, उसका कहना था। उसका बाद जब कोरोना का असर इस जगह में शुरू हुआ, ममता जी तब रास्ते में थे, तो वो लगातार मोदी जी का खिलाफ, एनडीए सरकार का खिलाफ, भाजपा का खिलाफ बोलते आ रहा है। तो उसका नज़र भाजपा को रोकना है, उसका नज़र कोविड को हटाना नहीं है। तो और हमारा हिसाब यही है, ये कोविड लेकर पॉलिटिक्स कर बीजेपी कभी नहीं करेंगे। यानी साफ तौर पर बीजेपी नेता का ये कहना है कि ममता बनर्जी जिस तरह से गंभीर होनी चाहिए थी वो नहीं नजर आई हैं। और रही बात रैलियों की, जनसभाओं की, तो ये जनता की मांग है। हम सावधानी बरत रहे हैं, जनता भी सावधानी बरत रही है, लेकिन ये जनता की मांग है और उसी को स्वीकार करते हुए हम इस तरीके से रैलियों को कर रहे हैं, जनसभाओं को कर रहे हैं, लेकिन सावधानी वहाँ पर भी बढ़ती जा रही है। यानी कि रैलियाँ करना ज़रूरी है, वो हमारी ज़रूरत नहीं, वो जनता की मांग है, इस वजह से कर रहे हैं। इस तरीके की दलीलें दे रहे हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता। कैमरा पर्सन वैजनाथ के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, कोलकाता। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।